नमः शिवाय। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नारी शक्ति की। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से 27 नक्षत्र जो हैं उनकी सारी क्वालिटीज हर एक नारी के अंदर होती है। देखिए, हम लोग ये बोलते हैं कि चंद्रमा जिसकी राशि में बैठा होता है व्यक्ति का नेचर वैसा ही होता है। नॉट इनफैक्ट चंद्रमा, बल्कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा हुआ होता है व्यक्ति की ओवरऑल पर्सनालिटी वैसी होती है और उसी हिसाब से हम हर व्यक्ति के नेचर की, हर व्यक्ति की लाइफ की गणना करते हैं। लेकिन एक नारी, एक प्रकृति, क्योंकि प्रकृति के बिना कोई भी चीज जो है वो पूरी नहीं है और तो पुरुष के बिना भी प्रकृति अधूरी है। प्रकृति पुरुष दोनों का मेल ही कंप्लीटली संपूर्ण ब्रह्मांड को दिखाता है। वो चीजें तो जरूरी हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको आज मैं इस वीडियो में ये बताऊंगी कि 27 नक्षत्रों में जितनी क्वालिटीज हैं वो सारी क्वालिटीज एक नारी के अंदर, एक औरत के अंदर होती है। जिसे हम कह सकते हैं कि वुमेन पावर, वुमेन शक्ति, वो सारी चीजें जो कि 27 नक्षत्रों के अंदर होती हैं वो एक औरत के अंदर पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से हर औरत के अंदर होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र की। अश्विनी नक्षत्र के जो नारियां होती हैं वो होती हैं चंचल, थोड़ा तेज होती हैं। तो देखिए ना, नारियां होती है ना, उनके अंदर चंचलता तो हर प्रकृति के अंदर होती है, हर औरतों के अंदर होती है। जैसे एक नई सुबह, जैसे कि यूथफुलनेस और हीलिंग की देवी, उनके अंदर हील करने की, औरतों के अंदर एक आभा होती है, एक ऑरा होता है और सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो उसको हील कर देती हैं। ये अश्विनी नक्षत्र की औरतों के अंदर क्वालिटी होती है और ये क्वालिटी जो है हर नारी के अंदर होती है। दूसरी क्वालिटी जो भरनी नक्षत्र की है वो हर नारी में होती है, वो है गर्भ की देवी। भरनी मतलब कि भरने वाली, मतलब अपने अंदर समाहित करने वाली, जिसने जन्म भी लिया है और जन्म भी दिया है। दोनों क्वालिटी होती है, हर नारी के अंदर होती है। तीसरा नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र। कृतिका मतलब अग्नि की माँ। एक औरत जो प्रोटेक्टिव भी होती है, जो नर्चरिंग भी होती है, इमोशनल भी होती है, संभाल के चीज़ों को रखती है, लेकिन जब किसी बात पे आ जाए तो झांसी की रानी भी बन जाती है, वो अग्नि की माँ भी बन जाती है। ये होती है कृतिका नक्षत्र वाली औरतों के अंदर क्वालिटी। तो औरतों के अंदर ये क्वालिटी भी होती है। नेक्स्ट नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी सबसे सुंदर, मोहिनी, मन मोहने वाली। तो हर नारी जो है वो ब्यूटीफुल है, सुंदर है। प्रकृति जो है वो ब्यूटीफुल है, वो सुंदर ही है। रूप है, सुंदरता, कीर्ति, प्रीति, इन सब चीज़ों का संगम है। एजुकेशन, इंटेलिजेंस, ब्यूटी विद इंटेलिजेंस, इन सब चीज़ों का जो संगम है उसी को हम रोहिणी कहते हैं और ये क्वालिटी भी हर औरत के अंदर होती है। इसके बाद हम बात करते हैं मृगशीरा नक्षत्र की। मृगशीरा नक्षत्र जो कि हिरण से जुड़ा हुआ है, जो कि खोजी है, जो हर चीज़ को खोजता रहता है। बिल्कुल वैसी तो होती हैं औरतें। औरतों के अंदर भी एक क्वेश्चन रहता है, हमेशा जागरूकता रहती है चीज़ों को सीखने की, सवाल रहता है, क्वेश्चंस रहते हैं और रोमांस भी रहता है, रोमांटिक भी होती हैं। ये सारी नेचर, ये सारी जो आते हैं वो हर औरतें के अंदर होती हैं, जो कि मृगशीरा नक्षत्र की क्वालिटी है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्द्रा नक्षत्र की। आर्द्रा नक्षत्र जो कि तूफान की रानी है। आर्द्रा नक्षत्र जो क्रांति और आंसू दोनों का संगम है। एक औरत जो दर्द में भी हंसना जानती है, दर्द को सहन करती है और शक्ति के साथ जीती है। हर औरत के अंदर ये क्वालिटी होती है। उसको अपनी हर प्रॉब्लम्स में चीज़ों को हैंडल करना आता है। अब बात करते हैं पुनर्वासु नक्षत्र की। पुनर्वासु नक्षत्र मतलब चीज़ों को देने वाली, हर चीज़ को लौटाने वाली, हर टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने वाली, शुद्ध और माफ करने वाली, हर टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने वाली, रिश्तों को जोड़ने वाली और सारी बड़ी सी बड़ी गलतियों को माफ करने वाली। ये क्वालिटी होती है पुनर्वासु नक्षत्र में, जो कि हर औरत के अंदर क्वालिटी होती है। इसके बाद बात करते हैं पुष्य नक्षत्र की। पुष्य मतलब माँ की ममता। हर माँ के अंदर, हर औरत के अंदर ममता होता है, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो छोटी सी कन्या हो। हर औरत जो है वो भगवती होती है। हर औरत जो है वो कुछ ना कुछ देने वाली होती है, सृजन करने वाली होती है। इसके बाद बात करते हैं अश्लेषा नक्षत्र की। अश्लेषा नक्षत्र जो रहस्य से भरी हुई है, मिस्ट्री। हर लेडीज, हर औरत के अंदर मिस्ट्री होती है, बहुत गहराई होती है उनके अंदर, माया होती है उनके अंदर, मंत्र की देवी होती हैं, इमोशनली डीप होती हैं, पॉजिटिव होती हैं और डेप्थ में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होती हैं। अब बात करते हैं मघा नक्षत्र की। मघा नक्षत्र मतलब राजकुमारी। राजकुमारी से महारानी का सफर। हर औरत के अंदर ये चीज़ होती है। हर औरत जो है वो पहले छोटी बच्ची होती है जो अपनी माँ बाप की राजकुमारी होती है और उसके बाद फिर वो उसकी शादी होती है और फिर वो अपने पति के साथ एक महारानी बन जाती है और वो रानियों की तरह फिर वो राज करती है। तो ये हर औरत के अंदर जो है वो इस तरीके की क्वालिटी होती है। इसके बाद बात करते हैं पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो संवेदनशील भी है और सुंदर भी है।
हर औरत के अंदर एक रस है, हर औरत के अंदर प्रेम है, हर औरत जो है वो संवेदनशील है, सेंसिटिव है, हर औरत के अंदर ये क्वालिटी होती है। तो पुनर्वसु नक्षत्र वाली क्वालिटी भी हर औरत के अंदर होती है। इसके बाद दूसरा नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र मतलब संगनी और साथी। हर औरत जो है वो पहले अपने माँ बाप की, उसके बाद अपने पति की, और पति की और ससुराल की, सबकी संगनी होती है, साथी होती है, और साथ में कदम से कदम लेके चलती है, इनफैक्ट ज्यादा करती हैं। तो एक सबसे अच्छी संगनी जो है वो प्रकृति होती है, और ये नेचर भी हर औरत के अंदर होता है। इसके बाद बात करते हैं हस्ता नक्षत्र की। हस्ता नक्षत्र जो हाथों से काम करता है। सारी औरतें जो हैं वो क्रिएटिविटी उनको आती है, बहुत सुंदर खाना बना लेती हैं, घर को डेकोरेट कर लेती हैं, मेकअप अच्छा कर लेती हैं, सुंदरता का जो है क्रिएटिविटी, ब्यूटी, ये सब चीजें जो है वो हर औरत के अंदर होती हैं। तो हस्ता नक्षत्र की क्वालिटी भी हर औरत के अंदर होती है। इसके बाद बात करते हैं चित्रा नक्षत्र की, जो कि रूप और रचना की देवी है, रूप खूबसूरती की देवी है। एवरी वुमन वॉन्ट्स टू लुक ब्यूटिफुल। उनको सुंदर लगना, सुंदर दिखना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और सुंदरता सिर्फ तन से नहीं, मन से भी सुंदरता का भाव होता है, ये औरतों के अंदर होता है। हर औरत के अंदर मन की सुंदरता, तन की सुंदरता, उनकी इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें जो देखी जाती हैं, जो चित्रा नक्षत्र जो है उनकी क्वालिटी आती है, और जो पता चलती है हर औरत के अंदर होती है। इसके बाद बात करते हैं स्वाति नक्षत्र की। स्वाति नक्षत्र जो स्वतंत्र है और तेज है, हर नारी जो है वो उसके अंदर ये चीज होती है, और हर नारी के अंदर ये क्वालिटी होनी जरूरी भी है। अंदर से हर नारी जो है वो स्वतंत्र होना चाहती है, हर नारी इंटेलिजेंस होना चाहती है, हर नारी अपने मन के हिसाब से काम करना चाहती है। आप एक बार देखिएगा ना, आप जब किसी औरत को फ्री करके उनको काम करने के लिए दीजिएगा, आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना वो रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड होगा। अगर आप बाउंड्रीज को हटा देंगे, अगर आप किसी चीज़ को स्ट्रांगली उनके ऊपर थोपेंगे नहीं और उनको फ्री कर देंगे कोई भी काम करने के लिए, तो वो बहुत ही खूबसूरती से चीज़ों को प्रेजेंट करती हैं। ये क्वालिटी होती है स्वाति नक्षत्र वालों की, और ये हर औरत के अंदर क्वालिटी होती है। विशाखा नक्षत्र की अगर बात करते हैं तो लक्ष्य की देवी है। विशाखा नक्षत्र के लोग अपने लक्ष्य के जो हैं पक्के होते हैं, और औरतों के अंदर ये क्वालिटी होती है, ठान लेते हैं जो चीज़ करने में वो करके रहते हैं। डुअलिटी भी होती है उनके अंदर, वो दिखाते कुछ और हैं, होती कुछ और है, मन के अंदर बहुत गहरा समुंदर होता है उनके अंदर, लेकिन वो सामने कई बार मुस्कुराती हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। ये सारी क्वालिटीज विशाखा नक्षत्र वालों के अंदर होती है। इसके बाद बात करते हैं अनुराधा नक्षत्र की, जो कि भक्ति और प्रेम का रूप है। हर औरत के अंदर एक क्वालिटी होती है, जो कि खूबसूरती की, जो कि भक्ति की, जो कि प्रेम की देवी है। हर औरत लॉयल होती है, इमोशनल होती है, कमिटमेंट को समझती है, चीज़ों को बहुत संवेदनशीलता के साथ जो है वो निभाती है। ज्येष्ठा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र जो बड़ी की बात होती है, ज्ञान की ज्येष्ठा, ज्ञान का समुंदर, बहुत ज्ञान होता है उनके अंदर। हर औरत के अंदर ना एक नर्चरिंग नेचर होता है उनका, चीज़ों को संभालना, माँ बनना। और माँ बनना मतलब कि अपने सिबलिंग्स को, अपने से छोटे सारे लोगों को प्रोटेक्ट करना, ये क्वालिटी जो है हर औरत के अंदर होती है, जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र के लोगों के अंदर होती है। मूल नक्षत्र, मूल तक जाने वाली, मूल नक्षत्र हर चीज की बात को पकड़ने वाली, मतलब कि बात की खाल निकालने वाली, चीजों के गहराई तक जाने वाली। कोई भी चीज करनी है तो गहराई से करनी है, कोई भी चीज सोचनी है तो गहराई से सोचनी है, कोई भी चीज की पढ़ाई करनी है तो डेप्थ से पढ़ाई करनी है, कोई भी चीज करनी है तो फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। ये होती है मूला नक्षत्र वालों की क्वालिटी। पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र, विजय की इच्छा रखने वाली। हर औरत के अंदर एक इच्छा होती है कि हर चीज में वो हमेशा विजयी रहे, उत्तीर्ण है, अपने भाई बहनों से भी वो जीते, अपने पति से भी वो जीते, और जीतने में उनको बड़ी खुशी मिलती है। सब कुछ करती भी है लेकिन उनको जीतने में खुशी मिलती है, उनके अंदर साहस होता है, उनके अंदर तेज होता है जीतने का, और उत्साह भी उनका भरा रहता है। उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र धर्म की देवी होती है। हर औरत के अंदर इक्वालिटी होती है, नई चीज़ें, न्याय, मर्यादा, सेल्फ डिसिप्लिन, अपनी जिम्मेदारियों को समझना, जिम्मेदारियों को रूप में बनाना, शांति से सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से निभाना, चाहे वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वो कर्म स्थान की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ये क्वालिटी होती है उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र वालों की। श्रावण नक्षत्र की बात करते हैं तो श्रावण नक्षत्र वाले जो हैं, जो कि बोलती कम है और सुनती ज़्यादा है। बहुत सारी औरतों के अंदर इक्वालिटी होती है। जब उनको एक्चुअली मन से मनन करना होता है, वो चीज़ों को सुनती हैं, फिर बोलती कम है। और अगर औरतें जो हैं वो बोलती कम है, वो सुनती ज़्यादा है, तो उनसे ज़्यादा कोई इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। ज्ञान की देवी होती हैं, भक्ति की देवी होती हैं। ये क्वालिटी श्रवण नक्षत्र वालों की जो है लेडीज़ में होती है, और ये हर औरत के अंदर इक्वालिटी होती है। बात करते हैं धनिष्ठा नक्षत्र की,
ताल और दान की देवी। धनिष्ठा नक्षत्र जो कि कोई भी चीज को परफॉर्म करने के लिए रेडी रहती हैं, चाहे वो मैदान में झांसी की रानी की बात करी जाए, चाहे वो किचन में एक माँ की बात करी जाए, चाहे वो एक ऑफिस में किसी ऐसी मदर की बात करी जाए जो अपने बच्चे को घर पे छोड़ के भी आई है। उस सारी जगह जब कोई भी चीज़ परफॉर्म करती है, अपने सारे चीज़ों को प्रोटेक्टिवली लेके, उसको कहा जाता है धनिष्ठा नक्षत्र। वो क्वालिटी होती है और ये क्वालिटी हर औरत के अंदर होती है। अब बात करते हैं शतभिषा नक्षत्र की। शतभिषा जो कि रहस्य है चिकित्सा की, और औरतों के अंदर बहुत रहस्य होता है। औरतें जो हैं बहुत रहस्यमयी होती हैं, उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी पता होती हैं जो आपको भी नहीं पता होती है। कोई भी चीज़, किसी को कोई दिक्कत हो, कोई बीमारी हो, तो देखिए ना, घर से ही बहुत सारी मसालों मिर्चियों से भी बहुत सारी दवाइयाँ निकाल देती हैं और बहुत सारी चीज़ों को इसी को तो कहते हैं कि बहुत अच्छी गृहिणी होती हैं औरतें। ये क्वालिटी होती है शतभिषा नक्षत्र वालों की। अब बात करते हैं पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र की। अघोरी शक्ति। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र जिसके अंदर पूरी शक्ति होती है, जो माँ दुर्गा का काम करती हैं, जिनके जो एक माँ दुर्गा वाली शक्ति की सारी क्वालिटीज होती हैं एक औरत के अंदर, जो कि एक बार में एक नहीं सारे काम जो हैं वो एक साथ बराबर परस्पर कर सकती हैं। ये क्वालिटी होती है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र वाली लड़कियों की। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र दुर्गा माता की पूरी क्वालिटीज एक पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र वाली औरतों के अंदर होती हैं, और ये क्वालिटी सारी औरतों के अंदर होती हैं। वो रहस्यमयी होती हैं, वो सेक्रीफाइस करने वाली होती हैं, ज्ञान की देवी होती हैं, इंटेलिजेंस से भरी हुई होती हैं। उसके बाद भी सब कुछ जानते हुए भी सेल्फ सेक्रीफाइस, अपने आप को पीड़ा देके दूसरों को जो है वो खुश देखना, ये क्वालिटी होती है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र वालों की। और ये सारी औरतों के अंदर ये क्वालिटी पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र की भी क्वालिटी होती है। रहस्यमय होने की क्वालिटी जो है वो शतभिषा नक्षत्र की भी होती है। वो भी क्वालिटी जो है वो हर औरत के अंदर होती है। इसके बाद बात करते हैं उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र की। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र जो कि ज्ञान की और शांति की देवी है। हर औरत के अंदर ज्ञान भी होता है और एक भरपूर शांति भी होती है। व्यक्ति जो है समझदार भी बहुत होती है, गहराई भी बहुत होती है, स्पिरिचुअल भी होती है। लास्ट आता है आपका रेवती नक्षत्र जो कि रक्षा करने वाली है। सबसे आखिरी में सबसे प्यारी, सबसे सुंदर, मोक्ष देने वाली, रक्षा करने वाली शांति देवी जो कि रेवती नक्षत्र की होती है। शांत होती हैं, बहुत इमोशनल होती हैं, बहुत सेंटिमेंटल होती हैं, बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, लाइफ को बहुत गहराई से सोचती हैं। ये क्वालिटी होती है रेवती नक्षत्र की। अब आप बताइए ना, पूरे 27 नक्षत्रों की जो क्वालिटीज है वो किस लेडी में नहीं है? हर नारी शक्ति के अंदर ये सारी क्वालिटीज जो है वो होती हैं। तो हर नारी के अंदर जो है वो 27 नक्षत्रों वाली क्वालिटीज होती हैं। धन्यवाद।